SBI announces Amrit Kalash Deposit FD scheme with up to 7.6% rate of interest। SBI ने एक नई योजना अमृत कलश डिपॉजिट FD स्कीम को लॉन्च किया है जो 7.6% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। SBI अमृत कलश डिपॉजिट FD स्कीम अवेलेबल टिल 31 मार्च 2023 और इसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2023 तक है। The SBI Amrit Kalash Deposit FD scheme for domestic and NRI customers comes with attractive interest rates and has a tenure of 400 days, said SBI। अमृत कलश डिपॉजिट FD स्कीम डोमेस्टिक और जो घरेलू और NRI दोनों कस्टमर्स के लिए है और ये 400 दिनों की वैधता के साथ आता है। द SBI अमृत कलश डिपॉजिट FD स्कीम ऑफर 7.1% इंटरेस्ट रेट्स। ये 7.1% इंटरेस्ट रेट देगा नॉर्मल सभी के लिए, वाइल सीनियर सिटीजन्स विल गेट 7.6 इंटरेस्ट ऑन FD, जबकि सीनियर सिटीजन्स 7.6 रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिलेगा FD पे। हाउएवर द SBI अमृत कलश डिपॉजिट इज वैलिड ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड। ये केवल लिमिटेड कुछ ही समय के लिए आया है। कस्टमर्स अवेलिंग द FD कैन डू सो टिल 31 मार्च 2023। जो कस्टमर्स इसको लेना चाहते हैं वो इसको 31 मार्च तक ले सकते हैं। नॉर्थ कोरिया फायर्स बैलिस्टिक मिसाइल वॉर्न्स ऑफ टर्निंग पैसिफिक इनटू फायरिंग रेंज। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, वॉर्न्स ऑफ टर्निंग पैसिफिक इनटू फायरिंग रेंज। प्रशांत को फायरिंग रेंज में बदलने की दी धमकी, चेतावनी। नॉर्थ कोरिया फायर्ड 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑफ इट्स ईस्ट कोस्ट, साउथ कोरियाज मिलिट्री सेड ऑन मंडे। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से 2 मिसाइलें दागी हैं, साउथ कोरियाज मिलिट्री सेड ऑन मंडे। साउथ कोरिया की मिलिट्री ने कहा। एज द पावरफुल सिस्टर ऑफ लीडर किम जोंग उन वार्नड ऑफ टर्निंग द पैसिफिक इनटू अ फायरिंग रेंज। और ये धमकी किम जोंग यून की बहन ने दिया है, टर्निंग द पैसिफिक इनटू फायरिंग रेंज, कि वो पैसिफिक को, प्रशांत क्षेत्र को फायरिंग रेंज में बदल देंगी। हाइटेनिंग द टेंशंस इन द रीजन, और इसकी वजह से क्षेत्र में तनाव का माहौल बढ़ गया। मोरबी ब्रिज कोलैप्स्ड ड्यू टू कोरोडेड वायर्स एंड वेल्डेड सस्पेंडर्स, सेज SIT प्रोब रिपोर्ट। SIT की जांच की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोरबी ब्रिज के गिरने का कारण जंग लगे हुए तार थे और जो उसमें पुराने सस्पेंडर्स लगाए थे, वेल्ड किए गए थे, उसकी वजह से। गुजरात गवर्नमेंट अपॉइंटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, गुजरात की गवर्नमेंट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को अपॉइंट किया था, हैज़ फाउंड इन इट्स प्रिलिमिनरी प्रोब दैट कोरोजन ऑन नियरली हाफ ऑफ द वायर्स on the cable and welding of old suspenders with new ones were some of the major faults that led to the collapse of the suspension bridge in Morbi last year, in which 135 people were killed। SIT का कहना है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जो प्राथमिक तौर पर जांच की गई है उससे पता चला है कि आधे से अधिक तार जो थे जंग लग गए थे उसमें, और जो सस्पेंडर्स थे वो पुराने थे जिनको कि नए के साथ वेल्ड कर दिया गया था। वर मेजर फॉल्ट्स, यही मुख्य कारण है, लेड टू द कोलैप्स, जिसकी वजह से वो गिर गया, झूला वाला पुल इन मॉर्बी लास्ट ईयर, पिछले साल मॉर्बी में जो गिरा था। इन विच 135 पीपल वर किल्ड, जिसमें 135 लोगों की जान गई थी। गौतम अडानी इज फॉर्चून स्लिप्स बिलो $50 बिलियन। गौतम अडानी की संपत्ति $50 बिलियन के नीचे आ गई। गौतम अडानीज नेट वर्थ हैज स्लिप्ड बिलो $50 बिलियन। गौतम अडानी की पूरी संपत्ति $50 बिलियन के नीचे आ गई। एंड ही इज़ करेंटली द वर्ल्ड्स 25th रिचेस्ट पर्सन, और अभी वो दुनिया के 25वें सबसे धनी व्यक्तियों में से हैं, विथ $49.1 बिलियन वेल्थ। $49.1 बिलियन उनकी वेल्थ है टोटल, एज पर ब्लूमबर्ग के अनुसार। द 60-year-old चेयरमैन ऑफ अडानी एंटरप्राइजेज, 60 साल के अध्यक्ष अडानी एंटरप्राइजेज के, वॉज एशियाज़ रिचेस्ट पर्सन, एशिया के सबसे धनी व्यक्ति थे, विथ $120 बिलियन नेट वर्थ अंटिल लास्ट ईयर। पिछले महीने तक कुल संपत्ति थी उनकी $120 बिलियन। हिज वेल्थ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर हिंडरबर्ग रिसर्च पब्लिश्ड अ रिपोर्ट इन जनवरी एलिजिंग फ्रॉड एट हिज कंपनीज। हिज वेल्थ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, उनकी संपत्ति नीचे आने लगी, गिरने लगी, आफ्टर हिंडनबर्ग रिसर्च पब्लिश्ड अ रिपोर्ट, जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने उनके खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जनवरी में, अलिजिंग फ्रॉड एट हिज कंपनीज, जिसमें उनकी कंपनी पे धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।
ईडी रेड्स कांग्रेस लीडर्स इन छत्तीसगढ़ ओवर कोल स्कैम, सीएम कंडेम्स एक्शन। रेड्स मतलब छापे मारना होता है, तो ईडी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के घरों पर छापे मारे कोयला घोटाले के मामले में। सीएम कंडेम्स एक्शन, कंडेम्स मतलब होता है निंदा करना, सीएम ने उसकी निंदा की। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कंडक्टेड रेड्स एट मल्टीपल लोकेशंस लिंक्ड टू कांग्रेस लीडर्स। ईडी ने कांग्रेस नेताओं से संबंधित कई जगहों पर छापे मारे, इंक्लूडिंग राम गोपाल अग्रवाल। उसमें कौन कौन नेता थे? राम गोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगना एंड आरपी सिंह इन छत्तीसगढ़ इन कनेक्शन विथ कोल लिवाई स्कैम, जिसमें कि कोयला वितरण के मामले में स्कैम से संबंधित ये छापे मारी की गई थी। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल टुक टू ट्विटर टू से Chief Minister Bhupesh Baghel took to Twitter to say BJP is frustrated with the success of भारत जोड़ो यात्रा। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने ट्विटर पर कहा, बीजेपी इज फ्रस्ट्रेटेड, बीजेपी निराश है विद द सक्सेस ऑफ भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता पर बीजेपी निराश है। दिस रेड इज़ एन अटेम्प्ट टू डाइवर्ट अटेंशन, ये रेड लोगों का ध्यान हटाने के लिए है भारत जोड़ो यात्रा से। द कंट्री नोज द ट्रूथ, लेकिन भारत जो है हमारा देश सच को जान। बाइक टैक्सीज कांट फ्लाई इन दिल्ली सेज गवर्नमेंट, बाइक टैक्सीज अब दिल्ली में नहीं चलेंगी, सरकार का कहना है। वायलेटर्स टू बी फाइंड अप टू 10,000 रुपीज़, जो भी इसका उल्लंघन करेगा उन्हें 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। दिल्ली गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज़ कॉशन्ड बाइक टैक्सीज अगेंस्ट फ्लाइंग इन द नेशनल कैपिटल। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सीज़ को नेशनल कैपिटल में चलाने के खिलाफ आगाह किया है। कॉशन मतलब आगाह किया है। वार्निंग दैट इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन है और चेतावनी दी है। द फर्स्ट ऑफेंस कुड लीड टू अ फाइन ऑफ ₹5,000, पहले ऑफेंस पे 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा, वाइल द सेकेंड ऑफेंस कुड इनकर 10,000 रुपीज़ फाइन, जबकि दूसरी बार ऐसा ऑफेंस करने पर 10,000 रुपये तक का फ़ाइन लगेगा एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू अ ईयर, और एक साल तक की जेल भी हो सकती है। एग्रीगेटर्स विल बी लायबल फॉर 10 लाख रुपये, और एग्रीगेटर्स मतलब जो इन समूहों का संचालन करते हैं उनको 1 लाख रुपये तक की फ़ाइन हो सकती है। Who won what at BAFTA Film Awards 2023? बाफ्टा फिल्म समारोह में अवार्ड्स में किसने क्या जीता? एट द 76th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फिल्म का नाम है, जिसमें बाफ्टा में उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। एंड इस डायरेक्टर एडवर्ड बर्जर वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, और इसके निर्देशक एडवर्ड बर्जर ने बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट निर्देशक का अवार्ड जीता। केट ब्लैंचेट वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर तार, केट ब्लैंचेट ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता तार मूवी के लिए। वाइल ऑस्टिन बटलर वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर एल्विस, जबकि ऑस्टिन बटलर एक्टर ने एल्विस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। मीनवाइल, जबकि द बंसीज ऑफ इनिशरीन वन आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म अवार्ड, जबकि बंसीज ऑफ इनिशरीन को उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड मिला। KL राहुल रिमूव्ड फ्रॉम टीम इंडिया वाइस कैप्टेंसी पोस्ट, KL राहुल को उप कप्तानी के पद से हटा दिया गया है। भारत के बैटर KL राहुल हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टीम इंडिया वाइस कैप्टेंसी पोस्ट, बैटर KL राहुल को वाइस कैप्टेंसी उप कप्तानी के पद से हटा दिया गया है। द BCCI टुडे अनाउंस्ड द टीम इंडिया स्क्वाड फॉर द रिमेनिंग 2 टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच होने जा रहा उसमें BCCI ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। एंड डिड नॉट नेम अ वाइस कैप्टन, और उसने किसी भी वाइस कैप्टन का नाम नहीं बताया। नोटेबली राहुल वॉज नेम्ड वाइस कैप्टन फॉर द फर्स्ट 2 टेस्ट। ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये है कि नोट करने लायक है कि राहुल को 2 टेस्ट मैच के लिए उप कप्तान बनाया गया था। राहुल हैज़ स्कोर्ड 38 रन्स इन 3 इनिंग्स इन द ऑनगोइंग सीरीज़। राहुल ने मौजूदा सीरीज़ में 3 इनिंग्स में 38 रन्स बनाए थे।